हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट मेनिया पे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि आपका अगर आप एचपी हाई कोर्ट का सिलेबस उठाकर देखोगे तो ये गाइस आपका सबसे पहला टॉपिक दिया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आज से हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो ज्योग्राफी है वो ट्राई करेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम ट्राई करेंगे। तो जिस किसी ने भी आज तक कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से, उनके लिए भी ये वाली जो लेक्चर सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसमें आपने जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, अ, जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इंडिया एक सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। अगर हम वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो सेवंथ नंबर पे जो है इंडिया की रैंकिंग आती है एरिया वाइज। तो एरिया जो इंडिया का जो एरिया है वो 2.42%, यानी कि 2.42% है पूरे के पूरे वर्ल्ड एरिया का। तो मान लो अगर पूरा एरिया हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा जो होल होता है वो 100% होता है। तो 100% का जितनी भी कंट्रीज है उसका 2.42% एरिया खाली इंडिया के पास है। और वो एरिया कितना है वो आप यहाँ पे एरिया देख सकते हो, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो बात आ गई एरिया वाइज। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें गाइस, तो इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। आई होप सबको पता होगा। फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो चाइना है। चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1.21 बिलियन है अप्रोक्सीमेटली, जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का इतना ज्यादा है, 17.44%। एरिया देखो 2.42 है, बट पॉपुलेशन आप देख सकते हो 17.44% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो इंडिया के बाद, सॉरी, चाइना के बाद जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर है। तो आप सबको पता है इंडिया कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप। और ये कहा जाता है गाइस, अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो इंडिया चाइना को भी सरपास कर जाएगा लॉन्ग फ्यूचर में 2040 तक। तो ये है इंडिया की परिस्थिति एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। ठीक है जी। जो उसके बाद जो हमने अगला पॉइंट याद रखना है इसमें, वो है लोकेशन ऑफ इंडिया। तो इक्वेटर, तो गाइस इक्वेटर एक ये वाली लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि जो पूरे का पूरा आपका वर्ल्ड है उसको दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है इक्वल। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। इसके बारे में भी हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे उसमें हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि इक्वेटर है एग्जैक्टली है क्या चीज़ है, प्राइम मेरिडियन है क्या चीज़ है। अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि इक्वेटर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो दो भागों में इसको डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली प्राइम मेरिडियन उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है, ये रहा आपका इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप, तो आंसर होगा नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, सदर्न हेमिस्फेयर होगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर होगा, एक ऑप्शन होगा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो आपको ये टिक करना है, ये है लोकेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर चलते हैं। तो इंडिया, सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश नहीं है क्योंकि हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये होगा बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, नॉट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी हम सेपरेटली करेंगे। तो ये होगा आपके पास बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स और कोस्ट है
वो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया की लगती है बांग्लादेश के साथ, 4,497 किलोमीटर। लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है गाइस, वो है बांग्लादेश। कितनी? 4,097 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है, लार्जेस्ट है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर आता है चाइना। इंडिया चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। हो सकता है ये भी आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आ जाए। उसके बाद थर्ड जो बाउंड्री ये शेयर करता है वो है पाकिस्तान के साथ, 3,323 किलोमीटर। फॉलोड बाय नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर। फिर म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699, 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम वो है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है वो है 106 किलोमीटर्स। ठीक है। तो रिमेनिंग ये आइलैंड कोस्ट और मेनलैंड कोस्ट, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो मेन जो कंट्रीज है जिसके साथ इसकी बाउंड्रीज लगती है वो ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 कंट्रीज के साथ ये है बाउंड्रीज शेयर करता है। इसमें भी गाइज अगर आप स्टेट वाइज देखो तो पाकिस्तान के साथ 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरी बोल दो, 5 टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के बाउंड्रीज लगती है। कौन कौन सी है ये आपको पता है, ये है गुजरात। तो नंबर 1 इसमें आ गया आपके पास गुजरात। नंबर 2 इसमें आ गया आपके पास राजस्थान, ये वाला पोर्शन राजस्थान। फिर आपके पास आ गया पंजाब, आप इसमें देख सकते हो ये वाला पोर्शन पंजाब। और यहाँ वाला जो ये पोर्शन है ये आपके पास आ गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। J&K एंड लद्दाख। ठीक है जी। 5 के साथ ये बाउंड्रीज को शेयर करता है। अफगानिस्तान सिर्फ एक ही, यहाँ पे लद्दाख आप बोल सकते हो या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK भी जिसको हम बोलते हो, वो सिर्फ अफगानिस्तान के साथ लगती है। चाइना के साथ भी हमारे पास 5 है। तो एक तो आपके पास सेम हो गया लद्दाख, इस साइड आपका ये एरिया, इसको हम बोलेंगे लद्दाख। फिर हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश की भी चाइना के साथ लगती है, उत्तराखंड की भी चाइना के साथ लगती है। सिक्किम, ये वाला छोटा सा पोर्शन आप देख सकते हो, सिक्किम की भी चाइना के साथ लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की भी चाइना के साथ लगती है। फिर जो अगला जो एरिया है वो है नेपाल। नेपाल के साथ भी आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश है। नेपाल के साथ हमारे पास उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये वाला जो एरिया। तो यहाँ पे हम इसकी जो है बाउंड्री नेपाल के साथ लगती है ये। ठीक है गाइस। तो ये आपके पास हो गई नेपाल। फिर हमारे पास उसके बाद आता है भूटान। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सिक्किम ये वाला हो गया, अरुणाचल प्रदेश ये वाला हो गया। फिर ये इधर से वेस्ट बंगाल की भी छोटी सी बाउंड्री लगती है। फिर उसके बाद आपके पास हो गया असम। फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारी बाउंड्रीज इसके साथ लग गई। तो टोटल 5 पाकिस्तान के साथ है, एक अफगानिस्तान के साथ है, चाइना के साथ हमने देखी 5। फिर नेपाल के साथ भी 5 लगती है, भूटान के साथ 4 है। और बांग्लादेश के साथ भी हमारे पास 5 स्टेट की बाउंड्रीज है। और म्यांमार के साथ हमारे पास 4 स्टेट की बाउंड्रीज है। तो ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। लेकिन किस किस आप बोल सकते हो कि किस स्टेट के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री लग रही है, वो आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर। आई होप आपको जो छोटी छोटी वीडियोस है वो पसंद आएगी। हम छोटे छोटे जो है लेक्चर रखेंगे और उसमें मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन,
Take care. Please do like, subscribe, and share my channel so that you can gain maximum knowledge. Thank you so much.